गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे द्वादशः पाठ अनअभ्यासे कुतो विद्या, नो लर्निंग विदाउट प्रैक्टिस। तो इसका हम लोग पहला जो खंड था गद्य खंड, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसका जो दूसरा गद्य खंड है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 57 निकाल लीजिए और वर्ड मीनिंग के लिए आप पीछे देख सकते हैं, पेज नंबर 58 दिया हुआ है। आप पेज नंबर 58 पर इस पार्ट से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है उसको आप देख करके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करेगा। वैसे हम बीच बीच में जो भी शब्द हैं, जो भी क्लिष्ट शब्द हैं, उनके अर्थ आपको बताते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। मम भाग्ये विद्या नास्ति। मम माने मेरे, भाग्य माने भाग्य में, विद्या माने विद्या, ज्ञान बुद्धि, नास्ति माने नहीं है, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। यह कौन कहता है? बोपदेवः। ऐसा जो है कौन कहता है? तो ऐसा बोपदेव कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। बोपदेवः दुखित भूत्वा गृहं प्रति अगच्छत्। बोपदेवः, जो बोपदेव हैं, वह दुखित भूत्वा, दुखित माने परेशान, भूत्वा माने होकर, भूत्वा क्या है? भूधन कत्वा हो जाएगा, भू प्लस कत्वा, भूत्वा। तो जो बोपदेव है वह दुखित होकर गृहं प्रति माने घर को, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गृहं प्रति अगच्छत्, बोपदेव घर दुखित होकर घर चले गए, घर की ओर चले गए। सह मार्गे एकम जलपूरितम कूपम पश्यति स्म। सह माने वह, मार्गे माने मार्ग में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, जिस तरह बालके, रामे, तो उसी तरह से मार्गे। सह माने वह, सह तौते वह दोनों, वे सब। तो सह माने वह, पुल्लिंग में है सह। तो बोपदेव जो है सह वह, यानी बोपदेव वह, मार्गे सप्तमी विभक्ति एक वचन, मार्गे माने मार्ग में, उन्होंने मार्ग में एकम माने एक, जलपूरितम माने जल से भरा हुआ, कूपम माने कुआं, पश्यति माने देखना, और स्म लगा है तो देखा। तो बोपदेव नाम नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर उसके लिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो उन्होंने या उसने मार्ग में एक जल से भरा हुआ कुआं देखा। जलम पातुम कूपस्य समीपम अगच्छत्। जलम माने जल, पातुम का मतलब होता है पा प्लस तुमुन। पा जो है धातु है, तुमुन प्रत्यय है। बुक के पीछे आप पलटेंगे तो वहाँ ढेर सारा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ढेर सारा प्रत्यय जो है वो दिया हुआ है। आप वहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं। तो तुमुन का अर्थ होता है के लिए, पा न पीने, तुमुन पा प्लस तुमुन, तो पा मतलब पीने, तुमुन मतलब के लिए, तो पीने के लिए। वह जल पीने के लिए कूपस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, बालकस्य उसी तरह से कूपस्य मतलब, तो षष्ठी विभक्ति कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के। तो कुएं के समीपम माने पास या नजदीक, कुएं के नजदीक, अगच्छत् माने गए। वह जल पीने के लिए कुएं के समीप गए। तत्र मतलब वहाँ जहाँ कुआं था वहाँ, एका महिला कूपात जलम निष्कासयति स्म। तत्र मतलब वहाँ, एका मतलब एक, महिला औरत, कूपात पंचमी विभक्ति एक वचन, कूपात मतलब कुएं से, जलम यानी पानी, निष्कासयति निकालना, और स्म तो निकाल रही थी। तो वहाँ एक महिला जो थी वह कुएं से पानी निकाल रही थी। तत्र स्थित्वा, स्था प्लस कत्वा, तत्र मतलब वहाँ, स्थित्वा मतलब स्था,
स्था धातु है प्लस कत्वा प्रत्यय, वहाँ रुक करके, स्थित्वा मतलब रुक कर, कत्वा माने करके, स्था माने एक जगह स्थिर होकर, स्थिर हो करके वहाँ रुक करके सविस्मयम पश्यति, स माने साथ में विस्मयम मतलब आश्चर्य के साथ, पश्यति माने देखा, वहाँ आश्चर्य के साथ देखा। वहाँ यानी बोपदेव ने वहाँ यानी कुएं के समीप एक स्थान पर रुक करके आश्चर्य के साथ देखा। क्या देखा? यस्याम शिलायाम महिला घटम स्थापयति तत्र घर्षणेन एकः गर्तः भवति। यस्याम, यस्याम माने जिस शिलायाम, जो शिला है, जो कुएं का जो दीवार होता है, जिस शिला पर महिला घटम, घटम मतलब घड़ा, जिस शिला पर महिला ने घड़ा स्थापित माने स्थापित करना, रखा है, तत्र घर्षणेन, तत्र मतलब वहाँ, घर्षणेन, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना, एक ही चीज़ को बार बार रगड़ने से। आपने देखा कुएं से लोग पानी निकालते हैं तो जो कुएं का जो किनारा होता है वो बार बार रगड़ से, ये स्थान की बात कर रहे हैं कि घर्षणेन, घर्षणेन यानी रगड़ से। तो देखा कि जिस कुएं पर महिला ने अपना घड़ा रखा है वहाँ घर्षणेन यानी घर्षण से, वहाँ घर्षण से एकः गर्तः भवति, वहाँ घर्षण, घर्षण माने रगड़ से एक गर्त मतलब गड्ढा, भवति माने हो रहा है, वहाँ पर बार बार रगड़ने से एक गड्ढा जो है वह हुआ है, एक गड्ढा है, हुआ है नहीं, भवति है तो हुआ, एक गड्ढा है। ताम दृष्ट्वा, ताम मतलब उसे, दृष्ट्वा में दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय, तो दृश्य प्लस कत्वा, तो दृष्ट्वा उसको देखकर सह विचार्यति स्म, उस जो गड्ढे को देख करके, उस जो घर्षण से पड़े जो लकीर थी, इस लकीर, यहाँ पर जो लकीर पड़ी हुई थी उसको देख करके सह विचार्यति स्म, उसने विचार किया, विचार्यत मतलब विचार करना, स्म मन किया, विचार किया। यदि रज्ज्वा, रज्ज्वा मतलब होता है रस्सी, यदि रस्सी से, रज्ज्वा रस्सी से शिलाखंडे, शिलाखंड, शिला माने पत्थर, खंडे मतलब भाग जो होता है, यदि रस्सी से शिलाखंडे, शिलाखंड मतलब इस कुएं पर, इस पत्थर का जो कुआं है, इस कुएं पर शिलाखंड पर गड्ढा गर्तः भवति तर्हि, तो पुनः पुनः अभ्यासेन अहम अपि विद्वानं भविष्यामि। क्या कहते हैं? यदि रस्सी से शिलाखंड पर, रस्सी जो होती है वो नाजुक होती है, पत्थर जो होता है वो कठोर होता है, तो जब रस्सी इतनी नाजुक है और इससे बार बार रगड़ने से इस पत्थर पर गड्ढा, गहरा निशान जैसा पड़ गया है, तभी तो बार बार पुनः बार बार अभ्यासेन, अभ्यासेन तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? कारक का से, साथ अर्थ में, तो बार बार अभ्यास से अहम माने मैं, अपि माने भी, मैं भी, विद्वानम भविष्यामि, लिट लकार, लिट मतलब होता है भविष्य काल, तो बार बार अभ्यास से मैं भी विद्वान, विद्वान मतलब स्कॉलर, तो मैं भी विद्वान भविष्यामि तो मैं भी विद्वान हो जाऊंगा। यदि इतनी कोमल रस्सी के रगड़ने से इस पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो मैं भी बार बार अभ्यास करने से, एक चीज़ को बार बार पढ़ने से मैं भी विद्वान बन सकता हूँ। एतत् विचार्य, एतत् माने ऐसा, विचार्य माने सोच करके, सह माने वह, पुनः आश्रमम प्रति अचलत्, पुनः माने एक बार, पुनः आश्रमम मतलब आश्रम, प्रति माने की ओर, अचलत् माने चल पड़ा, चल दिया। तो ऐसा सोच करके बोपदेव ने ऐसा सोचा कि अगर इस रस्सी के रगड़ से इस पत्थर पर निशान पड़ता है
तो मैं भी बार बार प्रैक्टिस करूँगा तो मैं भी विद्वान बन सकता हूँ, ऐसा सोचकर वह पुनः आश्रम की ओर चल दिया। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। बोपदेवं पुनः आश्रमे विलोक्य आचार्यः तस्य आगमनस्य कारणम् अपृच्छत्। बोपदेव जो था, बोपदेवम पुनः, बोपदेव जो है पुनः आश्रमे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, बोपदेव पुनः आश्रम में विलोक्य देखकर, बोपदेव को पुनः आश्रम में देखकर आचार्य जो गुरु जी थे, आचार्य तस्य माने उसके, किसके, बोपदेव के, तस्य आगमनस्य पुनः गया फिर आने का, तो पुनः वापस आने का कारणम रीजन अपृच्छत। अपृच्छत मतलब पूछा, लंगलकार पूछा। क्या कहते हैं कि बोपदेव ने पुनः आश्रम में बोपदेव को देखकर आचार्य ने उसके आगमन का, पुनः आगमन का कारण पूछा। बोपदेवः सर्वं वृत्तान्तं गुरुम् अवदत्। बोपदेव ने सर्वम वृत्तांतम, सर्वम माने पूरा, सब कुछ, वृत्तांतम माने स्टोरीज, जो भी घटना घटी थी, पूरी कहानी, गुरु माने गुरु को द्वितीय विभक्ति एक वचन, गुरु को अवदत मतलब बता दिया, बोल दिया। तो बोपदेव ने पूरी स्टोरी गुरु को बता दिया। तदा आश्रमे दत्त चित्तम, तदा माने तब, आश्रमे माने आश्रम में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तब आश्रम में दत्त चित्तम, दत्त मतलब ध्यान, चित्तम माने लगाकर, मन लगाकर, तब आश्रम में मन लगाकर, दत्त चित्तम यानी मन लगाकर, भूत्वा मन लगाकर, भूत्वा माने होकर, सह परिश्रमेण पठति स्म, सह माने वह, परिश्रमेण माने परिश्रम के साथ, पठति स्म मतलब पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि तब आश्रम में बड़े ही मन लगाकर, बड़े ही मनोयोग के साथ जो बोपदेव था वह पढ़ने लगा। एवं और कालांतरेण मतलब काल अंतरेण, दो शब्द है, काल और अंतरेण। काल मतलब समय, अंतरेण मतलब बाद में, कुछ समय के बाद, सहपाठिनः समादरं गुरुणां स्नेहं च संप्राप्य संतोषम अविन्दन्। क्या हुआ कि कालांतरेण कुछ समय के बाद, सहपाठिनः मतलब अपने सहपाठियों का, समादरम गुरुणाम मतलब गुरुओं का, स्नेहम च, स्नेहम मतलब स्नेह प्रेम, च माने और, संप्राप्य प्राप्त करके, संतोषम माने संतोष, अविन्दन्त मतलब होता है प्राप्त किया, अविन्दन्त मतलब प्राप्त किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मन लगा करके ध्यान से पढ़ने लगा, तो जो उसके फ्रेंड उसके मजाक उड़ाते थे, जो टीचर ने, जो आचार्य ने कहा था कि तुम बेकार हो, तुम मूर्ख हो, मूढ़ हो, तुम नहीं पढ़ सकते, तो जब देखा कि ये बोपदेव बड़े ही मन लगा के पढ़ रहा है, हर परीक्षा में पास हो रहे हैं, अच्छे अंक से पढ़ रहा है, तो सभी लोग उसको मानने लगे, स्नेह करने लगे, प्रेम करने लगे। तो वह जो है वो बोपदेव को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी और उसको संतोष का अनुभव हुआ कि मेरा जीवन जो है वो सार्थक हो गया। एसह महान पंडितः, एसह माने यह, महान पंडित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरणस्य ग्रंथम रचयति स्म। आश्चर्य विषय कि जिस विद्यार्थी को टीचर ने कह दिया कि तुम बेकार हो, फ्रेंड ने कह दिया कि तुम बेकार हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, वह ऐसा स्टूडेंट, ऐसा महान पंडित, ऐसा विद्यार्थी जीवन में महान पंडित। कौन महान पंडित? लघु सिद्धांत कौमुदी, जो संस्कृत की व्याकरण की रचना है, व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण बड़ी अच्छी पुस्तक का नाम है
लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरणस्य, संस्कृत व्याकरणस्य मतलब संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ की रचना, इस ग्रंथ की जो है रचना उन्होंने की। किम जानन्ति भवन्तः एषः विद्वानः कः अस्ति, क्या आप जानते हैं कि वह विद्वान कौन है? क्या आपको पता है वह विद्वान कौन था? आसीत माने था। एषः विद्वान वरदराज, वरदराज इति नामना प्रसिद्धः अभवत्। यह विद्वान जो था, यह विद्वान वरदराज इति नाम से जो है वह प्रसिद्ध अभवत् माने हुआ। वह जो संस्कृत लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार हैं वह, उनका नाम वरदराज, इस नाम से वह प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं और हम नहीं पढ़ सकते और हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी मन लगाकर पूरे मन योग से साथ हमें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार आप इस पाठ को पढ़िएगा और अपने भाषा में जो है रफ कॉपी पर इसका अनुवाद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।